आपको पहले एक वीडियो दिखाते हैं। तुम्हारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। विनेश निराश नहीं हो सकती। और फिर आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। फेडरेशन को भंग किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम कर। कुछ नोटिस किए नहीं किए? आइए मैं आपको बताता हूं। ये जो मोदी जी के बगल में है वो है बजरंग पुनिया, 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। और उनके बगल में है विनेश फोगाट। वो भारत की पहली महिला है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ एज वेल एज एशियन गेम्स में। और ये वीडियो लाइव स्ट्रीम हुई थी 18 अगस्त 2021 को, जहां इन्हें नरेंद्र मोदी जी इनके अचीवमेंट के लिए इन्हें सम्मानित कर रहे थे। आइए आते हैं हम दूसरे वीडियो में। ये वीडियो 21 जनवरी 2023 का है। इस वीडियो में आप पीएम मोदी द्वारा सम्मानित किए हुए रेसलर जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों? और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। वही कोचिज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया हाल तक। इनकी कुश्ती खत्म हो चुकी है। अब ये कहीं मेडल लाने वाले नहीं हैं। इनसे अगर कोई उम्मीद करता है कि मेडल लाएंगे तो गलत है। चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। इस प्रोटेस्ट में कई रेसलर्स थे, जैसे बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, सरिता मोर, संगीता फोगाट, सत्येंद्र मलिक, जितेंद्र किन्हा, सुमित मलिक। ऐसे ही कई नामी और उभरते हुए रेसलर्स प्रोटेस्ट में दिखे गए। और इनके प्रोटेस्ट करने का रीजन खुद विनेश फोगाट जी बताएंगे आपको। जो कोचिज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं सभी कोच नहीं है उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए। वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया हाल। एक मिनट, किसने? और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया हाल तक। आइए पहले जान लेते हैं कि ये बृजभूषण शरण सिंह है कौन। बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के जाने माने बाहुबली नेता है। ये 6 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, यानी कि सांसद, 1991 से लेकर 2019 के बीच। इन 6 बार में ये 5 बार बीजेपी के सांसद थे और 1 बार समाजवादी पार्टी के। अब इनकी रेसलिंग फेडरेशन कैरियर पे आते हैं। 2004 में इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था गोंडा डिस्ट्रिक्ट रेसलिंग एसोसिएशन के, और 4 साल बाद 2008 में इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था उत्तर प्रदेश रेसलिंग एसोसिएशन के, और 2012 में इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये वो फेडरेशन है जो पूरा इंडिया में रेसलिंग को रेगुलेट करते हैं और अपने इंडियन रेसलर्स का ख्याल भी रखते हैं। फिर 2015 में भी बृजभूषण सिंह प्रेसिडेंट बने, फिर जाके 2019 में भी वो फिर से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए। इनके फाइनल ईयर ऑफ प्रेसिडेंसी में इन पर एक एलिगेशन लगाया गया। वही कोचिज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया हाल तक। अब जो रेसलर्स ने एलिगेशन लगाए थे वो हरासमेंट के ऊपर थे, यानी कि यौन शोषण। ये बहुत ही सीरियस मैटर है और इस पर एफआईआर तो होना चाहिए, मगर नहीं, यहाँ एक एफआईआर के लिए पूरी कहानी रच दी गई है। आइए अब जानते हैं कि ये पूरा एलिगेशन कैसे शुरू हुआ। जब विनेश फोगाट जी टोक्यो ओलंपिक से लौटे तब उन्होंने दैनिक भास्कर में बताया कि वो पीएम मोदी जी से बात किए हैं और उन्होंने उनको सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताए हैं। जब इतना सीरियस इशू उठा और पुलिस एक्शन ना होने पे ना मीडिया कवरेज ना सरकार द्वारा कुछ किया गया, तब जाके 18 जनवरी 2023 ये सारे रेसलर अपना पहला प्रोटेस्ट जंतर मंतर में शुरू किए। उन्होंने इस प्रोटेस्ट में सरकार के सामने ये डिमांड रखे। चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। फेडरेशन को भंग किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं
जो उनके इशारे पे काम करते हैं। और इस पर बृजभूषण सिंह ने ये कहा, जो भी आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल निराधार है। अगर इस प्रकार से शिकायत मेरे खिलाफ थी या इस प्रकार से शिकायत हमारे किसी कोच के थी तो इनको पहले आना चाहिए था। इनकी कुश्ती खत्म हो चुकी है। अब ये कहीं मेडल लाने वाले नहीं हैं। इनसे अगर कोई उम्मीद करता है कि मेडल लाएंगे तो गलत है। अब थोड़ा मोड़ा मीडिया कवरेज और प्रोटेस्ट के लाइमलाइट आने के बाद सरकार ने तुरंत स्टेप लिया। SAI यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक ओवरसाइट कमेटी बनाई जिसे लीड कर रहे थे ओलंपियन मैरी कॉम। और इस कमेटी को बोला गया कि इन्हें 4 हफ्ते मिलते हैं इस पूरे इंसिडेंट का रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। फिर कुछ दिन बाद इस कमेटी में बबीता फोगाट जी भी ज्वाइन किए और इस कमेटी को एक्स्ट्रा 2 वीक दिए गए अपना रिपोर्ट जमा करने के लिए। अब इस कमेटी के भरोसे हमारे रेसलर्स ने प्रोटेस्ट करना बंद किए और जो कमेटी जनवरी में बना था, जिन्हें 5 हफ्तों में सबमिट करना था रिपोर्ट, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। ये रिपोर्ट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल को सबमिट दी और इस रिपोर्ट को पब्लिक भी नहीं किया गया। अब इतना कुछ होने के बाद भी FIR दर्ज नहीं हो रहा था। पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली थी मगर FIR नहीं हुआ अभी तक। अब आते हैं इस रिपोर्ट सबमिशन के बाद के कहानी पे। 16 अप्रैल 2023 को WFI ने नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर दिया और ये इलेक्शन 7 मई को होने वाला था, मगर अभी भी इस रिपोर्ट पर कोई काम नहीं हुआ और अभी तक इस रिपोर्ट को पब्लिक भी नहीं किया गया। अब ये जो झोल झमेला जहां वो रिपोर्ट सबमिट किया गया वो पब्लिक नहीं किया जा रहा था और तो और दिल्ली पुलिस FIR भी दर्ज नहीं कर रही थी और मीडिया का वो उनका कोई काम नहीं था अभी भी। इन सब से परेशान होकर रेसलर्स ने वापस से अपना प्रोटेस्ट 23 अप्रैल 2023 को जंतर मंतर में शुरू कर दिए और उन रेसलर का एक ही डिमांड था कि FIR दर्ज होना तो चाहिए। तो 15 लड़कियों ने जो बयान दिए थे सेक्सुअल हरासमेंट पे, उसके ऊपर हमें चाहिए। उसके ऊपर क्या कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है? क्या उनको कोई फाइंडिंग नहीं मिली? अगर नहीं मिली तो हमारे खिलाफ में FIR दर्ज हो। अगर मिली है तो बृजभूषण के खिलाफ में FIR दर्ज हो। कोई एक तो सच है, कोई एक तो झूठ है। और उन्होंने जनवरी में बनाए हुए कमेटी के ऊपर भी एलिगेशन लगाए कि ये कमेटी स्टार्टिंग से बायस थी। कमेटी स्टार्टिंग से ही हमारे खिलाफ में बायस थी, स्टार्टिंग से ही बायस थी। वो उनको प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और अभी जो रिपोर्ट जो उन्होंने दी है, हम 3 महीने से फोन कॉल से, मैसेज से हर दिन प्रयास कर रहे हैं कि प्लीज हमें रिपोर्ट में दीजिए, क्या आया है, क्या आपने निकाला है, क्या निष्कर्ष पे आप पहुंचे हो। किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, फोन उठाने तक हमारे बंद कर दिए। अब जब उनको ये पता लग गया कि हमने पुलिस में FIR दर्ज करने के लिए कंप्लेंट्स दे दी है, सुप्रीम कोर्ट में हम जाने वाले हैं, तब ये लोग प्रेशर में रिपोर्ट निकाल रहे हैं। जहां पिछले बार ये रेसलर्स ने पॉलिटिकल पार्टी को कहा था कि इस प्रोटेस्ट से दूर रहे, इस बार हो रहे अप्रैल वाले प्रोटेस्ट में इन्होंने सब पार्टी से लेके हर कोई को हाथ जोड़ के निवेदन किया कि इस प्रोटेस्ट से जुड़े। हम पूरे कुश्ती जगत हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जितने भी हमारे खाप पंचायत है, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे साथ आओ। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खिलाड़ी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कोई यहाँ के अपना झंडा लेके थोड़ी आएंगे कि वोट फॉर दिस, वोट फॉर दैट। वो इसीलिए तो आएंगे हमारी हालात देख के कि यार एथलीट जो है कितने दुखी हो रहे हैं, पहलवान कितने दुखी हो रहे हैं, उनको हमारे सपोर्ट करने आ रहे हैं। जैसे मेडल लेके हम आते हैं तो हमें एयरपोर्ट रिसीव करने आते हैं, हमारा स्वागत करते हैं, वैसे ही हमारा परेशानी में आ रहे हैं तो हम क्यों मना करें। तो आखिरकार 25 अप्रैल 2023 को रेसलर्स ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए और दिल्ली पुलिस को आदेश दिए गए कि फ्राइडे तक FIR दर्ज हो जाना चाहिए। अब इस आदेश के बाद थोड़ा हलचल सा मचा। 27 अप्रैल को IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 3 मेंबर का पैनल बैठा है और PT उषा जी ने एक प्रेस रिपोर्ट में ये कहा, कमीशन है वो लोगों को पहले थोड़ा तो डिसिप्लिन तो होना चाहिए, है ना। तो दे शुड कम टू अस अर्लियर इफ दे हैव अ रियल प्रॉब्लम instead of coming to us they have gone straight away to street. No, it is not good for the sports, not only। और इस पर हमारे प्रोटेस्ट करते हुए रेसलर्स काफी दुखी हो गए और विनेश फोगाट जी ने PT उषा के इस बयान पे उनको ये रिस्पांस दिए। उनका ऐसे बोलना, महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होना। और रही PT उषा मैम की बात, मैंने उनको पर्सनली फ़ोन भी किया था कि मैं अपना दर्द साझा कर सकूं कि मैम देखो ऐसे ऐसे बात है, लेकिन उन्होंने फ़ोन भी पिक नहीं किया। तो अभी उनका ऐसा बोलना, 3 महीने से हम वेट कर रहे हैं, सब्र का जब इम्तिहान ख़त्म हो गया, 3 महीने से क्या हमें न्याय नहीं मिला। अगर PT उषा मैम के साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो क्या वो इतना लंबा वेट कर लेते। और आखिरकार 4 महीनों से एक FIR दर्ज करवाने की लड़ाई का नतीजा ये निकला कि 28 अप्रैल 2023 को दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज किए।
पहला एफआईआर अंडर पॉस्को एक्ट किया गया और दूसरा एफआईआर आईपीसी सेक्शन 354A और 354D के तहत किया गया और ये दोनों ही एफआईआर बृजभूषण सिंह के खिलाफ किया गया। इस एफआईआर के बाद बृजभूषण सिंह ने बहुत से मीडिया रिपोर्ट में बहुत सारी बातें की। उन्होंने ये भी बताया कि ये रेसलर लोग का साजिश है। आइए उन्हीं में से एक रिपोर्ट सुन लेते हैं। भारतीय कुश्ती संघ के ऊपर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। ये एक चंद परिवार है, जैसे एक चंद परिवार है और जितनी लड़कियां निकल करके आई हैं आरोप लगाने वाली, वो एक ही अखाड़े की हैं। और कल बजरंग पूनिया ने सवाल किया था कि हमको कैसे पता चला कि वो एक ही अखाड़े के हैं, क्योंकि हमको नहीं, सारी दुनिया को पता है। महादेव रेसलिंग एकेडमी की ही सारी लड़कियां हैं और जिस एकेडमी के कर्ता धर्ता संरक्षक दाता सब कुछ जो है दीपेंद्र हुड्डा है। रेलवे वाली एक बात भी आई थी कि रेलवे के सब नौकरी करते हैं लोग हैं और इनको ये देखना चाहिए, क्योंकि अब मोदी जी के विरोध में बोला जा रहा है और वो जो लोग बोल रहे हैं और जिनके सामने बोला जा रहा है वो सब रेलवे के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। में योगेश्वर दत्त ने भी कहा है कि मैं जांच कमेटी का हिस्सा हूं, लेकिन आज तक किसी ने एफआईआर नहीं कराई, लेकिन एकाएक करके धरना प्रदर्शन कर देना, ये कहां का इंसाफ है? देखिए, इंसाफ जंतर मंतर से नहीं मिलता है। इंसाफ मांग लेना है तो आपको पुलिस में जाना पड़ेगा, आपको जो है कोर्ट में जाना पड़ेगा। आज तक ये गए नहीं, गाली पर गाली दे रहे हैं, अब कोर्ट पर गए हैं और कोर्ट जो करेगा उस फैसले को हम लोग मानेंगे। और आखिरकार 4 महीने की लड़ाई के बाद इन रेसलर को एटलीस्ट एक एफआईआर तो दर्ज करने मिला, मगर ये सिस्टम पर जरूर सवाल उठाता है कि आप एक नेता के लिए किस हद तक आपके ओलंपियंस को आप तंग कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इनको जस्टिस मिल जाए। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और आपका क्या राय है इस टॉपिक पे कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगला एपिसोड आपको विश्लेषण विद अभय में क्या देखना है वो भी बताइएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये ओलंपियंस की स्टोरी उन सबको भी पता चले। और चौकस भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए।